अमरनाथ यात्रा पर मंडरा रहा है आतंकी खतरा। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि आतंकी टूथपेस्ट या फिर जूता बम के जरिए कर सकते हैं आतंकी हमला। भले ही आज बिना किसी डर के अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो गया हो, लेकिन खुफिया एजेंसियों और सेना प्रमुख ने जताई है आतंकी हमलों की आशंका। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकी ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए टूथपेस्ट, बुक या जूता बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी खतरे की आशंका से निपटने के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ सेना ने ऑपरेशन शिव का प्लान तैयार किया है। दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन शिव की मदद से सेना इस यात्रा को सफल बनाने की कोशिशों में जुटा है। अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना करने वाले जम्मू कश्मीर के पर्यटन मंत्री भी आतंकी खतरे की आशंका जता रहे हैं। आतंकी हमलों की खुफिया सूचना मिलने के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं और अमरनाथ यात्रा की चप्पे चप्पे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई दौरे के बहाने नरेंद्र मोदी ने किया एक पंतो काज। मुंबई में नरेंद्र मोदी ने एनडीए के अहम घटक शिवसेना से अपने संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश में भी दिखे। जेडीयू से तलाक के बाद बीजेपी के सामने अब न सिर्फ नए साथियों को जोड़ने की चुनौती है, बल्कि पुराने साथियों को साथ रखने की भी दरकार है। मुंबई दौरे में नरेंद्र मोदी इस मिशन पर भी मुस्तैद दिखे। मोदी ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से अपने निजी संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से मुलाकात की। दरअसल मोदी की राज ठाकरे से नजदीकी की वजह से उद्धव पहले से ही नाराज बताए जाते हैं और हाल ही में सामना में छपे लेख में भी उद्धव ठाकरे ने मोदी की आलोचना की थी। इस मौके पर मोदी ने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे से भी मुलाकात की। माना यही जा रहा है कि मोदी और उद्धव ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए की रणनीति पर चर्चा की। दरअसल एक ही ब्रांड की राजनीति करने की वजह से शिवसेना नरेंद्र मोदी को खतरे के तौर पर देखती है। ऐसे में मुंबई में नरेंद्र मोदी खुद शिवसेना से नजदीकी बनाने की रणनीति में जुटे हुए दिखे। रिजर्व बैंक 60 रुपए के लेवल पर आई रुपए में सुनामी को रोकने को तैयार नहीं। सवाल है कि आखिर ये रुपए में गिरावट कब और कैसे रुकेगी। रुपए की कीमत में आई है ऐतिहासिक गिरावट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 60 के बैरियर को भी पार कर गया है रुपया। ऐसे में आज ऑयल कंपनियां और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने जमकर डॉलर खरीदे। इससे ट्रेडिंग सेशन के दौरान एक वक्त तो रुपया 60 रुपए 76 पैसे तक पहुंच गया था। आखिर में डॉलर के मुकाबले इंडियन करेंसी 60 रुपए 73 पर बंद हुई, जो अब तक का सबसे लोअर लेवल है। ऐसी सूरत में कुछ जानकारों का मानना है कि आरबीआई बैंकों के लिए करेंसी ट्रेडिंग लिमिट तय कर सकता है। आरबीआई पहले भी ऐसा कर चुका है। हालांकि करेंसी पर प्रेशर कम करने के लिए फॉरेन पॉलिसी रिफॉर्म की जरूरत है। रुपए में लगातार आ रही गिरावट की वजह से कई बैंकों को जून क्वार्टर में बॉन्ड पर लॉस होने की आशंका है। साथ ही भारत के आयात और निर्यात पर भी रुपयों में आई इस सुनामी का असर पड़ेगा। रुपए में आई गिरावट का असर आने वाले दिनों में महंगाई पर पड़ेगा ही। साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में ज्यादा उछाल के लिए आप अभी से तैयार रहिए। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद सीबीआई को स्वायत्ता देने की दिशा में सरकार ने उठाया अहम कदम। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशों को कैबिनेट ने आज अपनी बैठक में मंजूरी दे दी है। सीबीआई को स्वायत्त बनाने के लिए गठित मंत्री समूह की सिफारिशों को आज कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। इसमें कुछ जगह सीबीआई को फायदा मिलता दिख रहा है, तो कुछ जगह करारा झटका। सीबीआई को जहां और अधिक वित्तीय अधिकार मिलने की कवायद कर एजेंसी का हौसला बढ़ाया गया, वहीं एक नई अथॉरिटी की स्थापना की बात कहकर झटका दिया गया है। जीओएम की सिफारिशों के मुताबिक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति 5 सदस्यों की कमेटी करेगी, जिसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता विपक्ष, लोकसभा स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सीवीसी। सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल तय किया जाएगा। सीबीआई को और ज्यादा वित्तीय शक्तियां दी जाएंगी। सीबीआई के पास अभियोजन के लिए अब अलग से निदेशक होगा। सीबीआई के अधिकारी इस बात को लेकर खुश हैं कि एजेंसी को और अधिक वित्तीय अधिकार दिए जाने की कवायद की गई है। सीबीआई के स्वायत्ता के लिए तमाम कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि सीबीआई के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप कैसे रुकेगा और सरकारें सियासी फायदे के लिए सीबीआई का इस्तेमाल करना आखिरकार कब बंद करेंगी। 12वीं के नतीजों के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की दौड़ शुरू हो चुकी है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट निकला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनचाहा कोर्स पाने में इस बार भी छात्रों को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार भी कट ऑफ 100% को छू गया है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली कट ऑफ लिस्ट जारी हुई।
जिसमें रामलाल आनंद कॉलेज में बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए 95 से 100% का कट ऑफ है। हिंदू कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स के लिए 96.75 से 99.75% का कट ऑफ है। किरोड़ीमल कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स के लिए 96.75 से 99.75%। SRCC कॉलेज में इकोनॉमिक्स के लिए 97.50%। LSR कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स के लिए 97.75% से 98.75% कट ऑफ गई है। 100% कट ऑफ के बाद यूनिवर्सिटी पर छात्रों का गुस्सा भी फूटा। बेस्ट 4 के फेयर में जहां कॉमर्स स्टूडेंट को 5% का नुकसान हो रहा है, वहीं साइंस से 12वीं पास करने वालों को कॉमर्स के विषयों में 5% का फायदा हो रहा है, जिसे लेकर भी छात्रों में खासी नाराजगी है। प्रोग्रेस ज्यादा है इसमें, काफी ज्यादा है। एडमिशन मिल पा रही है? और कोशिश करते हैं। हाँ, कट ऑफ तो इस बार ज़्यादा हो गई है क्योंकि एप्लीकेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ लिस्ट सेट की गई है, तो काफ़ी ज़्यादा है। कट ऑफ काफी ज्यादा है, हालांकि उम्मीद पूरी है कि सेकंड लिस्ट आएगा उसमें एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो कट ऑफ लिस्ट है काफी ज्यादा है। उम्मीद लेकिन बनाए रखे हुए है, इंतजार सेकंड कट ऑफ लिस्ट का। खेल खेल में चली गोली 5 साल के एक मासूम के लिए जानलेवा साबित हुई। दिल दहला देने वाली ये वारदात मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। 19 साल की एक लड़की की गलती की वजह से मासूम की जान चली गई। तस्वीर में दिख रहे 5 साल के मासूम और उसके परिवार ने शायद सोचा भी ना होगा कि 19 साल की एक लड़की से खेलना मासूम की जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा। इंदौर के चंदन नगर इलाके में रहने वाला जीशान अपने मकान मालिक की 19 साल की बेटी के साथ खेल रहा था, लेकिन इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि 19 साल की लड़की के हाथ में इसके पिता की लोडेड माउजर है। खेल खेल में लड़की के हाथ से गोली चली तो इस मासूम को जा लगी। जब तक लोग जीशान को हॉस्पिटल पहुँचाते, उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बच्चा सो के उठा, बाहर खेलने के लिए गया, हम लोग सब घर में ही थे। मकान मालिक के बंदूक से उसकी लड़की ने लाके और यहाँ गाल पे रख के गोली मार दी। पूरी कैसे चली, क्या है, इस समय में पता किया जा रहा है। अभी बच्चे का शव इलाज के साथ। वारदात के बाद से ही मकान मालिक अपनी बेटी और परिवार के साथ फरार है। इंदौर पुलिस ने लड़की और पिता के खिलाफ मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। लखनऊ में एक व्यक्ति ने 11 महीने के मासूम बच्चे को जमीन में पटक कर ले ली उसकी जान। मासूम की हत्या की वजह बेहद मामूली और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 11 महीने के मासूम राज को गोद में पेशाब करने के बदले मिली मौत की सजा। मासूम बच्चे को पहले तो बुरी तरह से पीटा गया, फिर उसे जमीन पर पटक कर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना लखनऊ के चौक इलाके की है। यहाँ रहने वाली नूतन के 11 महीने के बेटे को पड़ोस में रहने वाला पीयूष शुक्ला नाम का युवक रोज खिलाने आता था। रोज की तरह पीयूष राज को अपने साथ खिलाने के लिए लेकर गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बच्चे को बिस्तर पर लिटाकर चला गया। बच्चे के शरीर में कोई हरकत नहीं होने पर परिवार के लोग उसे पास के नर्सिंग होम लेकर गए, जहां बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। राज के घर वालों ने जब कॉलोनी में पता किया तो लोगों ने बताया कि एक दुकान के पास राज ने पीयूष के कपड़े गंदे कर दिए थे, जिससे वो अपना आपा खो बैठा। पीयूष ने पहले मासूम को पीटा और फिर जमीन पर पटक कर मार डाला। क्या कोई दुश्मनी थी उससे किसी तरह की या कुछ था? कुछ नहीं था। या तो बच्चे ने पेशाब साफ कर दिया हो। ये मिला किसने लाइटिंग कर ली, उसके बाद में इसको खूब मार के इसको पटक दिया। बच्चे की उम्र कितनी है? 9 महीना। पीयूष शुक्ला नाम का एक आदमी है जो इनको प्रायः ले करके ले जाया करता था, खिलाता था। आज ले गया है, उसके बाद इसको ला करके चारपाई पे लिटा दिया। जब उसकी माँ ने जो नीतू नाम है उनका देखा तो वो मृत पाया गया। मासूम बच्चे की हत्या का आरोपी पीयूष वारदात के बाद से ही फरार है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी।